भगवान में राग दोष मोह, इसमें राग दोष मोह कुछ नहीं हो। भगवान बुद्ध ने कहा है रग्गो दोषो भग्गो दोषो मोहो दोषो, राग दोष मोह कुछ नहीं। वो भलाई करेगा तो सबके लिए भलाई करेगा, बुराई करेगा तो सबके लिए बुराई करेगा, एक व्यक्ति के लिए नहीं। वो सबके लिए करेगा, जो करेगा सबके लिए करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। भगवान 4 शब्द से बना है भाई। ये भगवान 4 शब्दों से बना हुआ है, भा गा वा ना। भगवान में 4 शब्द है। तुम्हारा पहला भगवान कौन है? भाष्य भूमि, ये धरती भगवान। धरती अपनी जो है पीठ चिरवा करके अन्न उगाती है, तुम्हारा पेट पालती है। और धरती में कोई अमीरी गरीबी नहीं है, चाहे राजा चले और चाहे गरीब चले, किसी को मना करती है नहीं। बहुत लोग धरती की पूजा करते, एक आदमी पूजा करने वाला हो, एक आदमी गाली देने वाला हो। देखो धरती पूजा करने वाले को ज्यादा मानती है, गाली देने वाले को कम मानती है। एक पूजा करने वाला हो, एक गाली देने वाला हो। अब धरती की परीक्षा लेता हूं, दोनों पर कहा भाई गहरी कुइयां खोदो, गहरी। जब ज्यादा गहरी खोदते खोदते हो जाएगी तो धरती फटेगी, दोनों को दाब लेगी। का पुजारी महाराज छोड़ दी? नहीं छोड़ेगी। पहला भगवान भामेश भूमि, ये धरती भगवान। दूसरा भगवान गामेश गर्मी सूर्य भगवान है। गौर करना भाई। प्रतिदिन न भैमा उगई दिनेशा, भेद भाव बिन उर जा देता। प्रतिदिन न भैमा उगई दिनेशा, भेद भाव बिन उर जा बिना भेदभाव के सबको प्रकाश बराबर देता है, चाहे राजा हो चाहे रंग फकीर कोई हो। गुरुजी, चाहे मोदी जी बैठे हो, चाहे योगी जी बैठे हो, चाहे ललितू भैया बैठे हो, लेकिन सूर्य प्रकाश सबको बराबर देता है। चाहे अखिलेश जी हो, चाहे बहन जी हो, बेचारी कोई उसमें अमीरी गरीबी नहीं। तुम्हारा दूसरा भगवान सूर्य भगवान। तीसरा भगवान में सुबाई हवा, ये हवा भगवान है। हवा चलती है, हवा चलती है तो सबके बराबर लगती है, और नहीं चलती है तो किसी को नहीं लगती है। अब बहुत लोग पवन देव की पूजा करते हैं, बहुत लोग पवन देव की पूजा करते हैं। जब कस्के में तूफान आ जाता है तो छपरा लौटी पुजारी को, लौटी ललतू भैया और का कोई राग दोष मोह नहीं। चौथा भगवान नाम में सुनीर पानी भगवान। पानी बरसेगा तो सबके खेत में बरसेगा, नहीं बरसेगा तो नहीं बरसेगा। यमुना का पंडित जी भाई तुम ऊंचे जात तुम्हारे खेत में ढेर बस दिए,
ये ललतू भाई तुम्हारे खेत में कम बसीबो का कभी कहता है? नहीं। सबको समान जो है देखता है। ये चार भगवान, बहुत लोग गंगा जी में स्नान कर, तुम रोज गंगा जी में स्नान करो, मगर पानी तुम्हारे साथ भलाई नहीं करेगा। गंगा जी की रोज पूजा करो, रोज स्नान करो गंगा जी में। 5 वर्ष के बच्चे को जो तैर नहीं पाता हो उसको गंगा जी में फेंक दो, काम हरनिया है का बचा ले, क्या बचा लेंगे? नहीं है? यही चार भगवान दुनिया में हैं और यही चार भगवान हम आप लोगों को जिंदा भी रखें। पहला भगवान मिट्टी खुजला, मिट्टी आ जाएगी। पत्ते गोरे हो गुरुजी, मिट्टी आई जाए। दूसरा भगवान ऐसे हाथ रगड़ो, अभी गरम गरम महसूस होगा, गर्मी है हमारे अंदर, सूर्य का प्रकाश हमारे अंदर है। तीसरा भगवान वामेश्वरी हवा है। चौथा भगवान पानी है, मुट्ठा मोदे रोग पानी आ जाएगा। यही चार भगवान, एहमत एक भगवान कम पच जाए, जैसे पानी कम पच जाए, उल्टी दस्त ज्यादा आई कि पानी कम पड़ गया तो डॉक्टर क्या करता है? तुरंत बोतल ठोंक देते, तुरंत पानी को पूरा करता है। हवा कम पड़ जाए तो डॉक्टर क्या करता है? तुरंत ऑक्सीजन लगा देता है, लगाता है। अच्छा, आज आपको एक और गहरी बात बता दूं। देखो, मानव सोता है, मानव सोता है तो मानव का सबसे पहले अंग कौन सा सोता है? मालूम कोई? मालूम भाई नहीं। जब मानव सो जाता है तो मानव का सबसे पहले कौन अंग सोता है? भैया मालूम ही, भैया मालूम करो वो ना तो नहीं मालूम, बता दूं आज आप लोगों को। मानव सोता है तो सबसे पहले मानव के कान सोते हैं। कान? हाँ, कान से सुनना बंद हो जाएगा, कान सो जाएंगे तो मानव सो जाएगा। इतनी तेज नगाड़ा बाजी रहो और तुम को के बनी सुजा भूल जाते हैं क्यों? कान उनके सो गए। जगता है तो सबसे पहले कान ही जगता है। कान में आवाज गई, खट जग जाता है। तो यही भाइयों, ये चार तत्व हमारे शरीर में है। तुलसीदास भी रामचरितमानस में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं गुरुदेव? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम। तुलसीदास ने 5 तत्व बताए हैं। आकाश तत्व का मतलब खाली कोई प्रमाण नहीं उसका है। तो यही 4 तत्व हम आपको जिंदा रखे हैं। मिट्टी, हवा, अग्नि, जल। यही 4 तत्व हमको खाने को भी देते हैं। यही 4 भगवान हम आप लोगों को खाने को भी देते हैं। इनके अलावा दुनिया में और कोई भगवान भगवनिया है? इन 4 के अलावा दुनिया में और कोई भगवान भगवनिया है तो उस भगवान भगवनिया की हम परीक्षा लेंगे। कैसे परीक्षा लेंगे? कैसे लेंगे? जय भगवान का आप बड़ो माना तो धनुही वाले, चक्कर वाले, बंसी वाले, गदा वाले, त्रिशूल वाले।
तलवार वाले। तलवारी वाले। जय भगवान का तुम बड़ो मानते हो तो आप क्या करो, थोड़े गेहूं ले, थोड़े गेहूं लो और जय भगवान का तुम बड़ो मानते हो और उन भगवान के सामने न मिट्टी हो न पानी हो, एक कटोरी मां गेहूं रख दे जाए, खूब यज्ञ करो, खूब भंडारा करो, हवन खूब करो, माला खूब जाप करो, का गेहूं जमेंगे नहीं, धरे धरे घुन जाए हैं वो, मगर जमेंगे नहीं। जब तक ये चारों भगवान नहीं होंगे। थोड़ी मिट्टी लो, थोड़ा सा पानी मिलाओ, उसमें बीज मिला दो, खुले धूप में रख दो, हवा लगी, सूर्य का प्रकाश, गर्मी मिली, 2-4 दिन में जो है अंकुर ऊपर आ जाएगा। कौन खाने को देता है? यही 4 भगवान हमको जिंदा रखे हैं, यही 4 भगवान हमको खाने को देते हैं। इसके अलावा दुनिया में और कोई भगवान भगोनिया नहीं है। हम आप लोगों को किसी भगवान भगोनिया की पूजा करने की जरूरत नहीं है। इन भगवानों की पूजा करने की जरूरत नहीं है, इनका पूजा करने से कोई लाभ नहीं। हाँ, ना करे भाव तब हम कोई हान नहीं। हाँ, पूजा करे लाभ नहीं और पूजा न करे हानि नहीं। आज शंभुक ऋषि जो है अपने चेलों को ऐसा अनोखा ज्ञान दे रहे हैं। आज शंभुक ऋषि अपने चेलों को असली ज्ञान दे रहे हैं। बोल। इसी के बीच कुछ दानदाताओं की सूची इस प्रकार से है। इस 100